we have done esterification reaction. मैं इसमें आपसे वन क्वेश्चन और पूछूंगा एंड उसके बाद फिर जो रिमेनिंग रिएक्शन है इसकी वो कराऊंगा. क्वेश्चन इज CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस C2H5OH और मैंने इस ऑक्सीजन को लेबल्ड कर दिया रेडियो एक्टिव आइसोटोप बना दिया और रिएक्शन हो रही है प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4. नाउ टेल मी क्या बन सकता है इसका प्रोडक्ट. ये लेबल इसलिए करते हैं जिससे कि आपको एग्जैक्टली आइडिया रहे कि मैकेनिज्म कैसे हुई है. तो CH3C double bond O18 C2H5. वेरी गुड. CH3C डबल बॉन्ड O18 C2H5 प्लस वाटर. इससे ये प्रूफ हो रहा है कि इसका OH जाता है, मीन्स इसका OH इन द फॉर्म ऑफ वाटर निकलता है और यहाँ से H ही रिमूव होता है. और मैकेनिज्म में आप देख सकते हो कि जब इसका एज लोन पर ये अटैक करता है तो यहाँ से H प्लस हटता है, OH नहीं हटता है. राइट. सो इसलिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. दिस इज द esterification reaction. नाउ कुछ और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है इस चैप्टर में, ऑल्दो वो सब पढ़ चुके हैं आप लोग. जैसे नेक्स्ट रिएक्शन है व्हाट हैपन इफ वी हीट कार्बोक्सिलिक एसिड विथ अमोनिया. अगर इसको हम अमोनिया से हीट करें तो क्या बनेगा प्रोडक्ट. सो एनीवन बता सकते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है. सी ये एसिड है और अमोनिया क्या होता है बच्चों, बेस. एसिड बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर. तो अगर हीट करोगे तो इस तरीके से वाटर रिमूव हो जाएगा एंड यू विल गेट CH3C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस वाटर. बट यहाँ पर ये सॉल्ट जैसा नहीं है, दिस इज अ अमाइड. ये अमाइड है. इस रिएक्शन को बुक्स में ऐसे भी लिखते हैं कि पहले एसिड बेस है तो इसने इसको H प्लस दिया, एसिड H प्लस डोनेट करता है तो ये बन गया NH4 प्लस और ये इस तरह आपस में जुड़ गया CH3COO माइनस NH4 प्लस. ये सॉल्ट हो गया ना. अब तो इसके बाद इस सॉल्ट को अगर आप हीट करें तो यहाँ से वाटर रिमूव होगा, H2O निकल जाएगा और फाइनली आपको यह मिल जाएगा. तो दो तरीके हैं कि पहले आप डायरेक्टली मिक्स कर दीजिए तो यू विल गेट सॉल्ट एंड हीट कर दो तो यू विल गेट अमाइड, या फिर आप इसको इन दोनों को ही हीट कर दीजिए एक साथ तो यू विल गेट अमाइड. ठीक है. तो एसिड एंड अमाइन यू विल गेट अमाइड. ओके. अमाइन में ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अमोनिया ले सकते हैं. CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस C2H5 NH2 आप इस अमाइंस को ले सकते हैं. जब इससे रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, अगेन एसिड बेस सॉल्ट एंड वाटर, इसको हीट कर रहा हूँ मैं तो यहाँ से H यहाँ से OH निकल जाएगा. यू विल गेट CH3C डबल बॉन्ड O NH C2H5 प्लस H2O. कोई स्टूडेंट इसका IUPAC नेम बता सकता है मुझे, क्या होगा इस कंपाउंड का IUPAC नेम. इथाइलमाइन. इथाइल अमाइन. नेक्स्ट और कोई. प्रिंस.
बलराज, सही बच्चों की मेरी वॉइस आ रही है? इथाइल एस्टामाइड। किसने जवाब दिया है? ओके, सो यू कैन राइट, ये इथाइल एस्टामाइड नहीं है। अमाइड में काउंटिंग इधर करोगे 1 2 और यहाँ पे एन पे इथाइल है तो इसका आईपीसी नेम होगा एन इथाइल इथेनामाइड। एन इथाइल इथेनामाइड, इसका सफिक्स होता है अमाइड होता है, तो ये अमाइड हो गया और ये एन इथाइल हो गया। आपको पता है कि जब भी नाइट्रोजन में डेरिवेटिव होता है तो उसको एन एल्काइल बोलते हैं, ठीक है। इसका आईपीसी नेम क्या है इस कंपाउंड का? इथेनामाइड। अगर एसिटिक एसिड की रिएक्शन आप सेकेंडरी अमाइन से कराएं, CH3 NH CH3, अगेन एसिड एंड बेस है तो OH और H निकल गया, क्या बना? CH3 C डबल बॉन्ड O N CH3 प्लस H2O। N, डाई मिथाइल इथेनामाइड। N, डाई मिथाइल इथेनामाइड। सर इस नेमिंग कैसे दिया आपने? एन मैंने बोला आपने अमाइंस की आईपीसी नेम नहीं पढ़ी है। नाइट्रोजन पे जब एल्काइल होते हैं तो उसमें एन लगाते हैं, डाई मिथाइल के पहले एन लगाना पड़ेगा। और एन कैसे लगाया? क्योंकि अगर एक मिथाइल होता तो एन एक पे तो है। यस सर, हाँ, यस इसलिए इसे 2,2 नहीं लिखते हो आप? यस सर। टेल मी, प्रथम अभी है कि नहीं यहाँ पे बलराज? नहीं है सर। और प्रिंस भी नहीं है। कल से मैं प्रथम और प्रिंस को एलिमिनेट कर दूंगा अपनी क्लास से परमानेंटली। सर था प्रथम पहले। हाँ मुझे पता है, ये क्या करते हैं लोग, आते हैं फिर चले जाते हैं तुरंत। मैं फोन करता हूँ सर। ऐसा मतलब टीचर तो कुछ है ही नहीं, बस आना है चले जाना है, ऑनलाइन क्लासेस हैं अपना करो, चाहे हम चाहे जैसे पढ़ाएं, मगर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस डाउट के लिए IIT एडवांस का क्वेश्चन डाल दो व्हाट्सएप पे, बताओ इसको क्लास नहीं ज्वाइन करना। क्लास में छोटे छोटे क्वेश्चन IPC के हों तो वो नहीं जवाब देने हैं। ओके, सो नाइट्रोजन में जब एल्काइल ग्रुप होता है तो उसको NN डाइमिथाइल बोलते हैं। और IPC जब नोमेनक्लेचर कर रहे हैं इसका तो काउंटिंग इस साइड करेंगे क्योंकि यहाँ पर CO साइड CO ग्रुप है ना, इस वजह से। तो 1 2 ये हो जाएगा NN डाइमिथाइल इथेनामाइड। ठीक है, सो ये हो गई कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन बच्चों अमाइन से, कि अमोनिया से कैसे रिएक्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब छोटी छोटी और रिएक्शन है, देखो इनके आंसर कर सकते हो क्या आप लोग? जैसे मैं पूछूं कि CH3COOH की रिएक्शन PCl5 से कराओ, शायद इसका आंसर तो सभी को पता होगा बच्चों। क्या बनेगा इसमें? व्हाट इज द रोल ऑफ PCl5? या फिर मैं बोलूँ कि इसकी रिएक्शन CH3C डबल बॉन्ड OH रिएक्शन SOCl2 से कराओ, इसमें क्या बनेगा? बनेगा CH3C डबल बॉन्ड OCl प्लस POCl3 और प्लस HCl। यहाँ पे H है वो HCl बन जाएगा और
OPOCl3 में चला गया। तो PCl5 का एक Cl यहाँ पे आ गया और OH ने ऐसा कर दिया। यहाँ पे देखो OH इज रिप्लेस बाय Cl, तो बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OCl प्लस H और Cl क्या बना लेंगे HCl प्लस SO2 गैस। ये सिंपल सिंपल रिएक्शन है, बस एक बार मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ और कुछ नहीं। ओके बच्चों, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OH। अगर आप इसके क्वेश्चन कराएं रेड फास्फोरस विथ HI, रिडक्शन में पहली रिएक्शन है ये, एल्केन बन जाएगा। हाँ ये पूरा ग्रुप रिड्यूस होता है, ये पूरा ग्रुप रिड्यूस होता है। ठीक है, कैसे आप देखो ध्यान से, यहाँ फास्फोरस प्लस HI मिल करके पहले बनाते हैं PI3 और प्लस हाइड्रोजन। अब ये जो हाइड्रोजन होता है ना, ये पूरे फंक्शनल ग्रुप एज ए होल पूरे कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्केन में रिड्यूस कर देता है। तो बन जाएगा आपका ये R और इसका एल्केन क्या हो सकता है कार्बन का CH3। इवन ये ग्रुप इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब ये कि नॉर्मली एल्डिहाइड जिसे है एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH, इस रिएक्शन किससे करा दी हमने P प्लस HI के साथ करा दी, तो ये ग्रुप क्या बन जाएगा एल्केन RCH3। बस इसको रिड्यूस कर देना है, सारा ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन कर देना है। कीटोन अगर है तो उसको भी बना देगा ये CH2। तो ये पूरे फंक्शनल ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड को, कीटोन को, कार्बोक्सिलिक एसिड को और एस्टर को भी। ठीक है, इस तरीके से यू कैन रिड्यूस। बट आपको याद हो कि अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये मैंने पहले पढ़ाया था आपको, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाल दें, अगर मैं इसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डालता हूँ तो क्या बनेगा अल्कोहल बन जाएगा। हाँ देखो ये इसको रिड्यूस करता है, तो यहाँ पे H आया, OH हो गया, दो OH साथ हो गए, वाटर निकल गया, फिर एल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस हो जाएगा अल्कोहल में CH3 CH2 OH लाइक और इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ये सिंपल सिंपल रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड की। नेक्स्ट रिएक्शन आपने पढ़ी है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन CO2 बाहर निकल जाए। हाँ, जब मैं अभी पूछूंगा तो बताना। डीकार्बोक्सिलेशन में आप कैसे करते हो, देखो एक तो डायरेक्ट कर सकते हो, हीट कर सकते हो, या फिर बेस्ट तरीका है कि आप डीकार्बोक्सिलेशन करने के लिए पहले इसमें NaOH मिला दें, तो मिल जाएगा, बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O Na। इसका नाम क्या है सोडियम एसीटेट। अगर मैं यहाँ पे, चलो मैं पर्टिकुलर CH3 ले लेता हूँ, CH3, यहाँ पे क्या आ गया CH3, ये बन गया सोडियम एसीटेट। और फिर सोडियम एसिड को याद करो आप किससे हीट करते थे, याद है, बोलिए कैसे हीट करते थे सोडियम एसीटेट से, किसके साथ, किसके साथ, कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, और साथ में NaOH भी डाल सकते हैं। NaOH ही डालते हैं, CaO। इस मिक्सचर को नाम क्या होता है सोडा लाइम, सोडा लाइम होता है, इसका पेस्ट बना लेते हैं। CO लेते हैं, CaO का रोल क्या होता है हाइग्रोस्कोपिक, मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व करता है।
अदरवाइज Na मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर जाएगा, इससे क्यों रिएक्ट करेगा, तो ये बन जाएगा आपका Na2CO3। इस तरीके से Na2CO3 निकल गया और बन गया आपका सर मीथेन और सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, तो CH4 प्लस Na2CO3 बन गया। अब इस रिएक्शन में थोड़ा ध्यान दो, इसमें एक पॉइंट है, ये रिएक्शन कैसे होती होगी, तो इस रिएक्शन में इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में काफ़ी कन्फ्यूजन है। एक ये बोलते हैं कि जो CH3C डबल बॉन्ड ONA प्लस माइनस ऐसे है, तो इसमें CO2 गैस का निकलना ड्राइविंग फोर्स है रिएक्शन के लिए। CO2 गैस का निकलना, CO2 गैस, जो गैसेस प्रोडक्ट होते हैं दे आर गुड लिविंग ग्रुप। तो कैसे CO2 गैस निकलती होगी इसमें, तो ये बॉन्ड ऐसे टूटता होगा, सॉरी ये बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन पर ऐसे शिफ्ट करता होगा, ये बॉन्ड ऐसे टूट गया। या ऐसे समझ लो कि ये बॉन्ड अगर मैं ऐसे ब्रेक कर दूं तो कार्बन पे नेगेटिव आया और इस कार्बन पे क्या आया, कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड, तो क्या मिल गया आपका CO2 गैस। तो इसके मैकेनिज्म में ये कार्बन आयन बनता है। ये ऐसा एक मतलब ऐसा प्रपोज करते हैं कि एक मैकेनिज्म इस तरह भी प्रपोज किया सकते हैं कि कार्बन आयन बनता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको कि अगर 4 कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिए गए तो हाउ विल यू से कि किसका फास्टर डिकार्बोक्सिलेशन होगा, कैसे बताओगे। अब ये रिएक्शन तो सिंपल है 11th में, ये तो नहीं पूछेंगे, रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन पूछ सकते हैं। तो कैसे होता होगा, ये जो सोडियम एसीटेट है इसमें CO2 गैस ड्राइविंग फोर्स है, तो यहाँ से CO2 गैस निकली, ये CO2 गैस NaOH के साथ मिलकर ये क्या बनाता है, Na2CO3। और ये कार्बन आयन क्या करेगा, ये कार्बन आयन इससे क्या ले लिया, H, CH4 हो गया। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि CH3COH C2H5COH CH3CH2CH2COH, इसमें रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन क्या होगा, व्हाट इज रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन, टेल मी, रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन क्या होगा इसका, बोलो प्रथम, कहाँ गया, 1 2 1 2 3 प्रथम को बताना है इसका आंसर। सर एक बार दोबारा रिपीट कर। नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई थी क्या, यस सर। आप झूठ बोलते हो बेटा बहुत। सही में डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। इन सभी तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने पूछा रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन, तो आप देखो जिस कार्बन पे CO जुड़ा हुआ है उसका क्या बना दो, कार्बन आयन, तो इसका कार्बन आयन ये बनेगा, इसमें कार्बन आयन ये बनेगा, और इसका कार्बन आयन CH3CH2CH2 ये बनेगा। कार्बन आयन जितना छोटा होता है उतना स्टेबल होता है ना, मीन्स प्लस आई इफेक्ट कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को घटाते हैं, ये प्लस आई इफेक्ट है इसकी स्टेबिलिटी को घटाएगा, तो रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन ये होगा। तो ये एक पहली प्रपोज्ड मैकेनिज्म है कि इसमें जो है कार्बन आयन बन जाता है। कैसे बना, मैंने पहले CH3CONA बनाया था, लैब में डिकार्बोक्सिलेशन ऐसा ही होता है, और डिकार्बोक्सिलेशन से एल्केन की प्रिपरेशन होती है, तो वो एल्केन की प्रिपरेशन का लैब मेथड भी है। ठीक है, तो ये रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन है। एक वर्ड बोलते हैं बच्चों कि बीटा कीटो एसिड,
बीटा कीटो एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन बहुत फास्ट होता है। ऐसा लैंग्वेज आप बुक्स में देखोगे, बीटा कीटो एसिड बीटा कीटो एक्टिव कार्बोक्सिलेशन। बीटा कीटो एसिड डिकार्बोक्सिलेट फास्टर। डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है? कीटो एसिड डीकार्बोक्सिलेट फास्टर। इस डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? इसे रिमूवल ऑफ बीटा कीटो डीकार्बोक्सिलेशन। रिमूवल ऑफ CO2। रिपीट क्यों कर रहे हो बलराज बार बार? रिमूवल ऑफ CO2। सो ऐसा क्यों बोलते हैं? ये बच्चों क्या है, देखो बीटा कीटो एसिड है ना, बीटा कीटो एसिड। क्यों? ये कार्बन क्या है आपका? अल्फा, और ये कार्बन क्या है? बीटा, राइट। तो अगर मैं इसको पहले Na से रिएक्ट कराऊं तो क्या बनता है? C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, सॉरी यहाँ डबल बॉन्ड O। और इसकी जब मैकेनिज्म होती है CO2 गैस निकालने के लिए, तो इस तरीके से बॉन्ड टूटे गए तो क्या बना इसमें? माइनस डबल बॉन्ड O। अब इसके बाद देखो ध्यान से, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर रेजोनेंस में है, और नेगेटिव चार्ज जब कार्बन से ऑक्सीजन पे डिस्पर्स होता है तो बहुत इफेक्टिव होता है ना, वेरी इफेक्टिव रेजोनेंस व्हेन डिस्पर्जन टेक्स प्लेस फ्रॉम कार्बन टू ऑक्सीजन या कार्बन टू नाइट्रोजन। तो इसका कार्बन बहुत स्टेबल बनता है, इसलिए ये बहुत ही फास्ट डिकार्बोक्सिलेशन होता है इसका, ठीक है। ऑल्दो इसका एक दूसरा बेस्ट रीजन होता है साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आती है 6 मेंबर, बट वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैं कार्बन आयन से बस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो डिकार्बोक्सिलेशन अगर कराना है तो आप कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देख लीजिए बस, और कुछ नहीं करना है। इसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, COH और CH2COH, बताइए इसमें जरा रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन क्या होगा? व्हाट विल बी रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन? बेंजोइक एसिड में ज्यादा होगा। बट इसका कार्बन आयन जो बनाओगे, देखो जिस कार्बन पे CO जुड़ा हुआ है इस पे नेगेटिव आएगा, तो बेंजीन पे जब नेगेटिव आता है तो उसका एरोमेटिक कैरेक्टर लॉस नहीं हो जाता बेटा। और यहाँ पे जो कार्बन आयन आएगा CH2 माइनस इस तरीके से, तो वो तो रेजोनेंस में जा रहा है, इजंट इट? सो इसका कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल है ना, तो डिकार्बोक्सिलेशन दूसरे वाले का फास्ट होगा। जरा बताओ इसका IUPAC नेम क्या है, ये कंपाउंड का, सेकेंड का? जब आप लोग IUPAC नेम में इतना टाइम लगाते हो ना, फिनाइल इथेन कार्बोक्सिलिक एसिड। फिनाइल, और कोई ट्राई तो करे? फिनाइल इथेनोइक एसिड है। हाँ बलराज बहुत गलत आंसर बताते हो आप कभी कभी तो बेटा। कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली रिंग पे जब जुड़ा होता है ना, तब उसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। ये तो रिंग के बाहर बीच में CH2 आ गया है, 1,2 हो गया, तो क्या बोलेंगे इसको? 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड, 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड, ये इसका आंसर है। डिकार्बोक्सिलेशन में आपने एक रिएक्शन और पढ़ी बच्चों, हंस डिकर रिएक्शन, नहीं पढ़ा आपने? पढ़ा है हाँ,
जिसमें फैटी एसिड सिल्वर सॉल्ट होता है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। हंस डिकर रिएक्शन, इसमें क्या होता है कि सिल्वर एसीटेट का अगर आपको डिकार्बोक्सिलेशन कराना है सोडियम एसीटेट के प्लेस पर, तो आप क्या कीजिए, सिल्वर एसीटेट ले लिया हमने CH3COAG, Br2 डाल देंगे CCl Br2 in presence of CCl4 solvent. The role of CCl4 solvent is to mix together these medium provide करता है इसे मिक्स हो जाए। उससे देखो क्या होता है इसमें कि आपको पता है कि AgBr एक PPT है और फॉर्मेशन ऑफ PPT हमेशा रिएक्शन को फॉरवर्ड की तरह ड्राइव करता है। फॉरवर्ड ले जाते हैं। हाँ, तो यहाँ पर AgBr का PPT बन जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अब Ag यहाँ पर जो है निकल गया, यहाँ पर CO2 गैस है, तो यू विल मिथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। CH3Br प्लस AgBr प्लस CO2 गैस, इस तरह ड्राइविंग फोर्स CO2 गैस बन गया। रेडिकल मैकेनिज्म होती है बच्चों, उसके रेडिकल मैकेनिज्म पहले पढ़ लिया, इसलिए मैं अभी मैकेनिज्म डिस्कस नहीं करूँगा। एंड अगर बेंजीन के ऊपर COAG है, इसमें अगर आप Br2 डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 रिफ्लेक्स करते हैं, सो AgBr मिल जाएगा आपको, AgBr का PPT है एंड ये सॉलिड होता है बच्चों, एंड CO2 गैस निकल गया और एक Br जो बचा वो बेंजीन पे आके ऐड हो गया लाइक दिस, प्लस CO2 गैस। ये भी डिकार्बोक्सिलेशन है क्योंकि CO2 गैस निकल रहा है, बट इस तरह की डिकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं हंस डिकर रिएक्शन। एक लास्ट रिएक्शन इस चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज सुना है इस रिएक्शन के बारे में? नो सर। ओके, ये रिएक्शन बहुत No, जरूर sir. बताती है। इसको शॉर्ट में बच्चों पढ़ते हैं HVZ रिएक्शन, हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन से हम क्या करते हैं, इसमें होता है हेलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एट अल्फा पोजीशन। याद करो हम लोगों ने एल्डिहाइड में भी हेलोजिनेशन किया था अल्फा पोजीशन पर इन प्रेजेंस ऑफ व्हेन एल्डिहाइड ट्रीटेड विद हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो अगर CH3CO ग्रुप है तो यू गेट आयोडोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म, अदरवाइज बीट अल्फा पोजीशन पे हेलोजन आता था। ये रिएक्शन आप पढ़ चुके हो पर आपको याद नहीं आ रहा होगा। तो इसमें क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस, इसमें लेते हैं Br2 या केवल आप Cl जोड़ सकते हैं या Br जोड़ सकते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन Br2 से, या मैं X2 लिखता हूँ जनरल में, जहाँ पे X क्या हो सकता है, Br या Cl, इन प्रेजेंस ऑफ रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, और बाद में फिर वाटर ऐड करते हैं, ठीक है। व्हाट विल हैपन, जो अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होता है X से, यू विल गेट CH2X C डबल बॉन्ड OH लाइक दिस। अगर मैं ये कंपाउंड लेता हूँ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, और इसकी मैंने करा दिया Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, एंड सेकेंड स्टेप में हमको क्या चाहिए, वाटर।
क्या बनेगा प्रोडक्ट इसमें? CH2 पे Br। हाँ, CH2 पे H को हटा करके Br ऐड कर देंगे, CH3 CH Br एंड C डबल बॉन्ड O OH लाइक दिस। ये बन गया प्रोडक्ट। ठीक है, अगर बच्चों मैं इसकी रिएक्शन कराऊं COOH Cl2 रेड फॉस्फोरस एंड सेकेंड में वाटर, टेल मी व्हाट इज द प्रोडक्ट? सर COH के साथ जो कार्बन है ना उसके ऊपर वो Cl जुड़ जाएगा अल्फा कार्बन पे, ठीक है, ओके और H हट जाएगा। ओके ओके। तो इस बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, COH और Cl यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये कैसे हो रहा है, तो थोड़ा मैकेनिज्म का आइडिया ले लेते हैं। बट मैकेनिज्म भी इसकी थोड़ी अजीब है, बट एक बार देख लेते हैं कैसे रिएक्शन होती है। रिएक्शन हम लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O OH। किससे करानी रिएक्शन? Br2 प्लस रेड फॉस्फोरस, वाटर, मिल गया आपको CH2 Br COH। देखो बच्चों इसमें क्या होता है, पहली बात तो जो रेड फॉस्फोरस और Br2 है ना, ये मिल करके एक कंपाउंड बनाते हैं Br3 बना लेंगे। हाँ, प्लस फॉस्फोरस, सो इट विल फॉर्म PBr3। ठीक है, इसको 3Br2 ले लिया है, 2P ले लिया तो 2PBr3 हो गया। और सभी बच्चों ने एक रिएक्शन पढ़ी है चैप्टर 1 में कि एल्कोहल की रिएक्शन जब PCl3 से कराते थे तो क्या बनता था, इसमें 3 मॉलिक्यूल लेते थे, 3RCl प्लस H3PO3 बनता था इसमें। PO3 बना। हाँ, ये रिएक्शन SN2 होती है। और जब एल्कोहल रिएक्शन PCl5 से कराते हो तो आपने पढ़ा होगा कि इसकी ये रिएक्शन SNI होती है। ये इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है और ये सब्स्टिट्यूशन है, तो इसमें होता है इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन, और PCl5 के साथ होता है रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन। समझे ना? तो ये लेकिन अल्कोहल में है, इसको हाँ, इसको यहाँ पे अभी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बस मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि PBr3 के साथ OH के प्लेस में Cl आ जाएगा। तो ये PBr3 जो है वो एसिटिक एसिड से रिएक्ट करेगा इस तरीके से, प्लस PBr3, और इसके 3Br हैं तो आपको 3 एसिटिक एसिड चाहिए। हर एक एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल में OH के प्लेस पे Br आ जाएगा, तो बन जाएगा CH3। हाँ, CH OH जगह Br जोड़ देंगे। C बॉन्ड O Br, 3 मॉलिक्यूल बन गए। और प्लस आपका इसमें क्या बनता था, 3 OH हट गए तो 3 OH P को मिल गया तो बन गया H3PO3। पहले तो ये बनता है। ये जो मॉलिक्यूल बना ना बच्चों, ये CH3 C डबल बॉन्ड O Br, ये बहुत इजीली इनोलेट में कन्वर्ट हो जाता है। इनोलेट, इनोल हो जाए, इनोल फॉर्म बन जाएगी, इनोल फॉर्म बन जाएगा। कैसे बनता था? डबल बॉन्ड आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे H जो है H 1 से 3 पोजीशन पे ट्रांसफर होता है। ऐसे हमने शिफ्ट किया और ये बॉन्ड इधर टूट गया, यू विल गेट CH2 डबल बॉन्ड C OH एंड Br लाइक दिस। Br2 का अटैक होएगा। हाँ, ठीक है। कोई बुक लेके बैठे हो क्या? Br निकल जाए। कोई बुक लेके बैठे हो? सर। फिर हाँ, आपको सर। कैसे आइडिया लग रहा है सारा?
सर प्रोडक्ट ये जो रिएक्टेंट है यहाँ तक हो गया, उसके बाद Br2 होगा, फिर ये उसके बाद H2O का अटैक होएगा। ठीक है। सो इसमें Br2 की रिएक्शन कराएंगे। देखो कैसे रिएक्शन होगी Br2 के साथ, बताओ Br2 के साथ कैसे रिएक्ट करेगा ये, टेल मी, कैसे रिएक्ट करेगा Br2 से? सर ये जहाँ पे C के ऊपर CH2 के साथ एक और Br जुड़ जाएगा कैसे? सर, अल्फा पोजीशन के ऊपर जुड़ेगा। वही तो, कैसे जुड़ेगा, क्यों जुड़ रहा है अल्फा पोजीशन पे? सर आइडिया लगा है, अल्फा पोजीशन पे जुड़ेगा। अच्छा, आइडिया सही लगाया। सर देखो, आपने पता एक सेकंड, चलो मैं बताता हूँ। अच्छा एक मिनट रुकना। ये लोन पेयर वापस लौट के आएगा, क्योंकि आपको पता है इनॉल और कीटो में इक्विलिब्रिया, कभी कभी कीटो इनॉल दोनों तरफ रहेगा। तो जब इसको अटैक करना होगा तो ऑक्सीजन से बेटर न्यूक्लियोफाइल कार्बन होता है, तो आप इसको अटैक करके यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, जो ये नेगेटिव चार्ज आएगा ना, ये Br पे अटैक करेगा और ये Br ऐसे लीव कर जाएगा। समझ रहे बात को? जो Br यहाँ पे लीव करेगा ना, Br माइनस, वो इससे क्या ले लेगा, H+। तो क्या बना, देखो ध्यान से, CH2 Br सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O Br। अब बताओ, समझ में ना आया हो तो बताइए। रिपीट करना है इसको, इस स्टेप को। यस सर। आप देखो, इसमें मैकेनिज्म करके देख लो। इसका लोन पर यहाँ किया, ये इधर शिफ्ट हो गया, तो क्या बन गया, CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड CO प्लस H डबल बॉन्ड एंड Br, ये हो गया। अभी जो CH2 माइनस है ना, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा ऐसे, क्योंकि इसकी वजह से इसका बॉन्ड पर उधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे Br जुड़ गया, ये क्या बन गया, Br माइनस, और ये Br माइनस इससे क्या ले लेगा, H+। अभी समझ में आया नहीं दिया आपको? यस सर। हाँ, तो ये बन गया कंपाउंड। इसके आगे मैकेनिज्म नहीं करो तो अच्छा है, बस आप ये समझ लो कि वाटर से इसकी हाइड्रोलिसिस हो गई और यहाँ पर क्या आ गया, OH। तो फाइनली, ऑल्दो ये दूसरे एसिटिक एसिड से रिएक्ट करता है फाइनली, बट आप इसको समझ लो कि यहाँ पर वाटर से जो है वो OH आ गया, हाइड्रोलिसिस हो गई, ठीक है। तो बन गया आपका CH2 Br एंड C डबल बॉन्ड OH। मैकेनिज्म एक तरीका है कि रिएक्शन के साथ काफ़ी देर तक हम बने रहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म क्या है, एल्डोल रिएक्शन की, कैंजारो रिएक्शन की, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन एंड फ्री रेडिकल एडिशन, लाइक दैट। अब ये जो SNI मैकेनिज्म है, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ा देते हैं कि बच्चों को लगे कि नहीं हम बहुत वैसा पढ़ा रहे हैं, बट ज़्यादा आता नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है। सो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो शायद से ख़त्म हो गई कार्बोक्सिलिक एसिड की, बट एक दो रिएक्शन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की मुझे बता दो, ठीक है। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ये रिएक्शन आप लोगों को सभी तैयार है। अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊँ Br2Fe डार्क से, तो बता दो तो बच्चों क्या बनेगा इसमें, 3-bromobenzoic एसिड बन जाएगा। हाँ, ये कैसे डायरेक्टिंग है, दिस ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग। मेटा डायरेक्टिंग। ये रिंग को डीएक्टिवेट करता है, तो जब रिंग का डीएक्टिवेशन होता है तो मेटा पे बनता है प्रोडक्ट COH, और यहाँ पे क्या आ गया, Br। ये लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देता है रिंग के ऊपर। डीएक्टिवेशन का मतलब यही तो होता है। डीएक्टिवेशन मतलब क्या होता है कि रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के बाहर जा रही है ग्रुप की तरफ, तो वही करता है।
अगर मैं इसके क्वेश्चन करा दूँ, कॉन्सनट्रेट H2SO4 सॉरी HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो क्या बनेगा इसमें, इससे क्या जुड़ता है इलेक्ट्रोफाइल, NO2 पॉजिटिव। इसका नाम क्या होगा, 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। और अगर आप सिर्फ ओलियम से हीट कर दें या कॉन्सनट्रेट H2SO4 से हीट कर दें, सो यू विल गेट COH और यहाँ पे क्या जाएगा SO3H। ठीक है, तो हो जाएगा, इसको बोलेंगे सल्फो, तो 3 सल्फो बेंजोइक एसिड। COH की प्रायोरिटी जनरली SO3H से ज़्यादा होती है, ऑल्दो इसमें भी बुक्स में कन्फ्यूजन दे रखा है। ठीक है, एंड बट अगर FeBr2 से हो गया, कॉन्सनट्रेट H2SO4 से हो गया, कॉन्सनट्रेट H2SO4 से और HNO3 से हो गया। अगर इसको आप डायरेक्टली हीट करते हो ना बच्चों, NaOH के बिना, तब भी CO2 गैस निकल जाती है, बेंजीन बन जाएगा इस तरीके से। और फिर इसके बाद कुछ भी बना लो, माइनस CO2 गैस हो गई। HVZ रिएक्शन आप किसी कंपाउंड में अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो नहीं करा पाएंगे। अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है फॉर HVZ रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड को टेस्ट कैसे करते हैं, टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बच्चों कैसे टेस्ट करेंगे इसको, क्रिस्टल से। एस्टर फॉर्मेशन से। उसके लिए क्या डाल देते हैं हम लोग, एल्कोहल डाल देते हैं ना, और तो सर सोडियम बाइकार्बोनेट से भी हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट से हो जाएगा, वेरी गुड। अब इसमें एसिडिक ग्रुप है, इसके अंदर H+ देने की टेंडेंसी है, तो मान लो एसिटिक एसिड है, तो प्रीलिमिनरी टेस्ट आप सोडियम मेटर डाल दो इसमें, तो लेकिन सोडियम मेटर से तो लगभग सभी कंपाउंड रिएक्ट कर जाते हैं। अगर जरा सा भी एक्टिव हाइड्रोजन है तो यहाँ पे क्या बनता है, ONA+ और H2 गैस आ जाएगी विथ पॉपअप साउंड। NaOH से भी क्या बना रहता है, सॉल्ट। अगर इसमें आप सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हो NaSCO3, ठीक है, और मैं इसमें कार्बन को लेबल्ड कर देता हूँ, C14 लिख दिया मैंने, तो क्या बनता है इसमें, ये SCO3 माइनस यहाँ से क्या ले लेगा, H+ ले लेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O ONA+ माइनस, इससे H+ लेगा तो क्या बनेगा H2CO3, और H2CO3 फर्दर डिकम्पोज इनटू H2O+ CO2 और ये C14। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जो CO2 गैस निकलती है वो सोडियम बाइकार्बोनेट से आती है, एसिटिक एसिड से आती है, क्या आंसर होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट से। समझ रहे ना आप लोग, तभी मैंने यहाँ पे C14 लेबल किया था। तो अगर CO2 गैस की इफरवेंसेज आती हैं तब भी वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। CO2 गैस को चेक करने का क्या तरीका है, CO2 गैस को किस में पास करते हो आप लोग, लाइम वाटर। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, ब्लैक लाइन। हाँ स्लैक लाइम। बट ये बहुत ही सिंपल टेस्ट हैं। एक बच्चे ने बताया कि आप इसमें एल्कोहल डाल दो। अगर इसमें आप एल्कोहल डालोगे इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेट H2SO4, तो यू विल गेट स्वीट स्मेल, फ्रूटी स्वीट स्मेल। तो यहाँ पर वाटर निकल जाएगा, यू विल गेट CH3C डबल बॉन्ड O C2H5 प्लस वाटर। ठीक है, इसकी फ्रूटी स्मेल होती है, स्वीट स्मेल। इससे हम पहचान सकते हैं कि जो बीकर था उसमें हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड था। तो आप टेस्ट ट्यूब में कार्बोक्सिलिक एसिड लेकर के उसमें एल्कोहल डाल दीजिए, अगर इसकी स्मेल आ जाए, स्मेल ऑफ एस्टर, देन कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है। ये हम लैब में भी करते हैं। बट इसके और भी बड़े स्पेसिफिक टेस्ट हैं, वो क्या है, एक होता है इसका न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट।
ये फिनॉल के लिए भी होता है, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। इसमें क्या करते हैं कि CH3COH में FeCl3 ऐड करते हैं बच्चों, FeCl3। अच्छा बताओ, FeCl3 का एक को सोल्यूशन न्यूट्रल होगा या बेसिक होगा? FeCl3 का एक को सोल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल या बेसिक? यार FeCl3 का एक्वा सोल्यूशन कैसा होगा, तो क्या बनता है ये FeOH का होल थ्राइस और प्लस 3HCl। 3HCl स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है और ये तो PPT होता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड बन गया तो कैसा सोल्यूशन होगा, एसिडिक। और मैं क्या बोल रहा हूँ, न्यूट्रल। कहने मतलब है कि लैब में पहले न्यूट्रल FeCl3 बनाना पड़ता है। FeCl3 को वाटर में डिजॉल्व करके उसमें बेस डालो और जब वो न्यूट्रल हो जाए तब उसकी रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से कराना है आपको। अब रिएक्शन कैसे कराओगे, यहाँ पे +3 है और ये कैसा बनाता है CH3CO माइनस, एक नेगेटिव, बन जाएगा। एक नेगेटिव, तो इसका होल थ्राइस हो जाएगा ना। 9th की तरह इसकी 1 वैलेंसी, इसकी 3 वैलेंसी, तो CH3CO का होल थ्राइस Fe प्लस 3HCl। 3HCl। हाँ, ये जो बना है ना बच्चों फेरिक एसीटेट, ये फेरिक एसीटेट है, इसका बफ कलर का PPT होता है, PPT। अगर ये बन जाए तो समझ लेना कि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड था। लेकिन ये टेस्ट एरोमेटिक अल्कोहल भी देते हैं, ध्यान रखना, एरोमेटिक अल्कोहल भी ये टेस्ट देते हैं बच्चों, बट उसमें वायलेट कलर आता है। अगर मैं फिनॉल की रिएक्शन करा दूं FeCl3 से, तो ये रिएक्शन नहीं पूछता इसमें कोई, FeCl3 से न्यूट्रल FeCl3, ठीक है। तो देखो फिनॉक्साइड आयन भी मोनोवैलेंट होता है, एक नेगेटिव चार्ज है और इस पर +3 है, तो इसका होल थ्राइस हो जाएगा PHO का होल थ्राइस। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं, इसमें एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, तो इसलिए इसकी रिएक्शन अभी लर्न करने की जरूरत नहीं है। PHO का होल 6, यहाँ पर Fe और ऊपर +3 चार्ज, इस तरीके से ऊपर +3 आएगा, -3 आएगा। Fe के +3 स्टेट रखने के लिए -6 + x = -3, तो x = +3, ऊपर माइनस आएगा -3। Fe की स्टेट +3 लेके आनी है, तो देखो 6 × -1 + x = -3 अगर करेंगे तभी तो x की +3 आएगी। तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि वायलेट कलर का होता है। तो मैंने रिएक्शन बता दी, बट रिएक्शन अभी बाद में समझ पाओगे इस रिएक्शन को जब क्वार्टरसिंग कंपाउंड पढ़ोगे तो, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होता है? ये क्वार्टरसिंग कॉम्प्लेक्स है, जो कि आपका क्वार्टरसिंग कंपाउंड एक चैप्टर उसमें आएगा, समझे। यस सर। इस तरह कंपाउंड के IUPAC नेम आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में है, चिंता की कोई बात नहीं है।